अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम एंगुलर एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब बलोचिस्तान की क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में मौजूद हैं। और यही टॉपिक्स केपीके सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 11th में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद आपको डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एंगुलर एसेलरेशन की। एसेलरेशन जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है लीनियर केस में, ठीक है। लेकिन एंगुलर केस में वो क्या होगी उसको देख लेते हैं। अगर हम एक एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स के, हमने अपने घर में इलेक्ट्रिक फैंस देखे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फैन जो होता है वो किस तरह से जो है वो वर्किंग करता है। कि अगर हम देखें कि अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फैन है और मैं उसका जब स्विच ऑन करती हूँ, तो जैसे ही मैं उसका स्विच ऑन करती हूँ स्टूडेंट्स, तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। और जो स्पीड यानी कि उसकी जो रोटेशनरी मोशन है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज होती जाती है। या फिर अगर आप देखें कि हमारे पास उसके साथ जो एक आपके पास एक रोटेटर लगा होता है, उसके जरिए भी आप उसकी जो स्पीड है उसको कम या ज्यादा जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये चीज जो है यानी कि रोटेटर की मदद से आप उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, या फिर वो जो मतलब कि आप अगर स्विच ऑन या ऑफ करते हैं उस वक्त भी आप ये चीज नोट कर रहे होते हैं कि उसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रही है। अगर वेलोसिटी में वेरिएशन आती है स्टूडेंट्स और अगर वो बॉडी रोटेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रही हो, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या होती है कि अगर हमारे पास हमारे पास डेल्टा थीटा था यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या होगा, वो एंगुलर वेलोसिटी होगी, जिसको हमने ओमेगा से डिनोट किया था, ठीक। तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। और अगर हमारे पास यानी कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही हो यानी कि ओमेगा चेंज हो रहा हो, तो फिर हम कहेंगे कि उसके पास उसकी जो एंगुलर एसेलरेशन है वो जो है वो हमारे पास एंगुलर एसेलरेशन कहलाएगा। यानी कि एंगुलर एसेलरेशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स कि हमारे पास चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। अब इसको हम किस तरह से इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो हम किस तरह से निकालेंगे स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, अगर मैंने फैन का ही केस ले लिया है कि मेरे पास इनिशियल जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जिसे मैं कह रही हूँ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है वो मैंने ओमेगा आई से डिनोट किया है, ठीक है। और इसको मैं एक फिगर के जरिए भी दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास मतलब कि बिल्कुल वही चीज़ है कि हमारे पास कोई रोटेटरी बॉडी है और वो फैन भी हो सकता है, ठीक है। ये उसका एक्सिस ऑफ मतलब कि सेंटर है, जिस पॉइंट के अलोंग जो है वो बॉडी रोटेट कर रही है, जिसको हम कहते हैं सेंटर पॉइंट, ठीक। और ये मतलब कि ये पॉइंट हम इसको कह देते हैं कि ये पॉइंट पी है। जो पी पॉइंट है उसको हमने एक पॉइंट यानी कि एक स्मॉल पार्टिकल कंसिडर किया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक स्मॉल पार्टिकल है जो कि रोटेशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक। और उसका जो एक्सिस मतलब कि उसका जो सेंटर से जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आर है, और उसने जो डिस्प्लेसमेंट की है जिसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो हमारे पास क्या है, डेल्टा थीटा, ठीक है। और ये उसकी रोटेशन है यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो एरो हेड से शो की गई है। अगर हम देखें कि हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स वो अलोंग द टेंजेंट होगी, यानी कि हर पॉइंट
पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। और वो अलोंग द टेंजेंट का क्या मतलब है, टेंजेंट हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, कि टेंजेंट जो है वो हमारे पास वो लाइन होती है जो कि किसी सर्कल को वन पॉइंट पे टच करती है, यानी कि एक पॉइंट पे जो सिर्फ टच करे किसी, यानी कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, वहां पर टेंजेंट कहलाती है। और जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन आप जैसा कि देख सकते हैं कि अलोंग द टेंजेंट है, यानी कि हर पॉइंट पे वो उसकी डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट के मुताबिक जो है वो चेंज होगी, ठीक। अब अगर हम यहाँ मैंने जो इसकी यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो पॉइंट पी था, यानी कि पॉइंट पी पे हमारे पास जो पार्टिकल है वो अभी इस पोजीशन पे है और वहाँ थोड़े मतलब कि आफ्टर टाइम डेल्टा टी वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मैंने ओमेगा आई लिख दी है। अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी जो है उसको लिख देते हैं कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है वो हमारे पास क्या है, ओमेगा एफ, यानी कि इस पार्टिकल की, या फिर आप इस मतलब कि इसको एक स्मॉल पार्टिकल हमने कंसिडर किया और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी आई है, जिसे मैं कह रही हूँ एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, ओमेगा एफ आई है, ठीक है। अच्छा, अब इसको इन मतलब कि क्योंकि मैंने ये एक इंस्टेंट पे, यानी कि इंस्टेंट का क्या मतलब है कि मैंने एक इस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी की वैल्यू नोट की है, जैसे मैंने इनिशियल वेलोसिटी किया है कहा है, और ये मैंने एक इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी की वैल्यू नोट की है, जैसे मैंने क्या ओमेगा एफ का नाम दिया है। यहाँ भी मैं लिख देती हूँ कि ओमेगा एफ है और यहाँ मैं लिख देती हूँ ओमेगा आई, ठीक है। अब क्योंकि ये इंस्टेंट पे, किसी एक इंस्टेंट का क्या मतलब है कि आप एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई वैल्यू नोट करें, तो ये इसको हम इंस्टेंटेनियस जो है एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ओमेगा आई ओमेगा एफ, ठीक है। और ये मैंने जो जिस टाइम के लिए नोट किया, यानी कि इसको मैंने जो नोट किया वो टी आई टाइम के लिए नोट किया है, यानी कि उस टाइम जो टाइम था वो टी आई था, जिसे इनिशियल टाइम कहूंगी, और ये मेरे पास फाइनल टाइम है जिसमें मैंने ये वैल्यूज नोट किया। अब अगर मैं एवरेज स्टूडेंट्स निकालना चाहती हूँ, यानी कि एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, तो उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, और उसके नीचे मैं एवरेज लिख देती हूँ। और एवरेज हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, कि कितना टाइम इंटरवल जो इन दोनों के दरमियान जितना आया था, यानी कि चेंज उसमें कितना आया था, डब्ल्यू एफ टी एफ माइनस टी आई। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एंगुलर जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल आती है, जो एवरेज एक्सेलरेशन कराएगी। लेकिन अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना चाहती हूँ, यानी कि एक ऐसी एक्सेलरेशन जो कि किसी एक इंस्टेंट पे निकाली जाएगी, तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि हम वो किस तरह से निकालते हैं कि हम लिमिट लगाते हैं, यानी कि एक शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल के लिए हम उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं, यानी कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी कि चेंज जो है ये डेल्टा ओमेगा जो है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट जो है वो उस टाइम के लिए जो है वो हमने उसकी वैल्यू जो है वो नोट की है, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स होगी इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब जैसे कि एक्सेलरेशन जो है वो हम जानते हैं कि हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो दोनों रिक्वायर्ड होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए। इसी तरह हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी जो डायरेक्शन है ये हमारे पास क्या होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि हमने राइट हैंड रूल से निकाला था कि हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। अगर मैं ये ऑरेंज लाइन से जो शो करने जा रही हूँ, ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा स्टूडेंट्स, और ये राइट हैंड रूल से हमने निकाला था, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में भी हमने जो है ये मतलब कि जो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो रूल है जिसके तहत हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं वो है राइट हैंड रूल, ठीक है। और उसमें आप क्या करते हैं कि आप अपनी फिंगर्स को, यानी कि फिंगर्स को जो है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में कर्ल करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि फिंगर्स जो है वो आपकी कर्ल होनी चाहिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के लॉन्ग, और जो थंब होगा वो पॉइंट आउट करेगा कि आपकी जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, और वो हमारे पास बेसिकली अल्फा की डायरेक्शन होगी जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी कि थंब जो है वो पॉइंट आउट करेगा हमारे पास जो है किसकी डायरेक्शन को, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये तो डायरेक्शन की बात होगी। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के यहाँ हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन का हमारे पास यूनिट क्या होगा। अब यूनिट जो है यूनिट की बात कर लेते हैं कि हमारे पास
अल्फा जो है, अगर डेल्टा ओमेगा को देखें तो हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास मतलब कि रेडियंस पर सेकंड होता है, ठीक है। और टाइम दोबारा हमारे पास सेकंड में आ गया, तो इसका जो यूनिट बन गया स्टूडेंट्स, वो हमारे पास रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और इसके जो अदर यूनिट्स हैं वो हमारे पास, इसको रेवोल्यूशंस में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसकी कन्वर्जन जो है वो आपने देखा होगा कि हमारे पास 1 रेवोल्यूशन जो है वो हमने देखा था कि हमारे पास 360 डिग्री के बराबर होती है। 1 रेवोल्यूशन जो है हमारे पास 360 डिग्री के बराबर होती है। तो इसमें जो आप इसकी जो कन्वर्जन हैं वो भी कर सकते हैं। तो लेकिन जो इसका ऐसे यूनिट है वो हमारे पास क्या है, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब एक आखिरी बात जो हम इसमें करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये है कि जिस तरह से हमने अभी इस एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए इसकी कैलकुलेशंस की हैं, इसके फॉर्मूला की कैलकुलेशंस की हैं, वहां मैंने ये केस कंसिडर किया था कि मेरे पास ये जो पॉइंट पी जिसे मैंने लिखा है, वहां मैंने एक पार्टिकल कंसिडर किया है, ठीक है। और एक पार्टिकल है जो कि रोटेटरी मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि एक सेंटर पॉइंट के अराउंड जो है उसकी रोटेशन हो रही है। लेकिन इस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पी की जगह आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है, यानी कि एक होल बॉडी भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कि मैं पर्पल कलर से यहाँ शो करने जा रही हूँ कि ये हमारे पास एक पूरी एक रिजिड बॉडी है। जिस तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि एक रॉड है हमारे पास, और वो रॉड जो है वो एक रोटेटरी मोशन जो एग्जीक्यूट कर रहा है। जिस तरह से अगर मैं इसको यहाँ बनाऊं अलग से, तो मेरे पास एक ये रॉड है जो कि मतलब कि यहाँ रिवॉल्व कर रहा है इसके एक पॉइंट के अराउंड, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये जो रॉड है उसके लिए जो कैलकुलेशंस होंगी वो बिल्कुल सिमिलर होंगी वो एक पॉइंट के लिए, यानी कि एक पॉइंट के लिए जो आपने कैलकुलेशंस किए हैं ये वाली सारी, वो बिल्कुल उसी तरह हमारे पास एक रिजिड बॉडी के लिए भी वही कैलकुलेशंस जो हैं वो सिमिलर होंगी, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम लोग अगर एक रिजिड बॉडी, यानी कि जो रोटेटरी बॉडी है, जो कि रिजिड बॉडी क्या कौन सी बॉडी होती है कि हमारे पास मतलब कि जो स्टेबल बॉडी होती है, आप उससे ये कह सकते हैं, ठीक है। उसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक लाइन, यानी कि एक पार्टिकल जो कि पी पॉइंट पे हमने कंसिडर किया था, उसके बजाय आप जो लाइन है ओ पी लाइन जो है वो होल कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि आप उसको यही वाली कैलकुलेशंस जो हैं वो एक रिजिड बॉडी के लिए भी यूज कर सकते हैं। यानी कि इस मतलब ये कि आप यही वाला जो फॉर्मूला है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, यही आप जो है फॉर्मूला, और यही जो मतलब एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं फॉर अ रिजिड बॉडी, और यही फॉर्मूला आपने एक पॉइंट पार्टिकल के लिए भी यूज किया था। तो ये इनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो सिमिलर होंगी। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि आज हमने समझने की कोशिश की है। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन। अगर हम मैंने इसमें एक केस कंसिडर किया है कि हमारे पास एक कार है, ठीक है, और एक कार जो है वो हमारे पास एक लीनियर मतलब कि लीनियर मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है, यानी कि आप देख सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है। अब वो स्ट्रेट लाइन पाथ में जो वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, और अगर उसकी कोई डायरेक्शन है तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कराएगा, जो कि डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है। और फिर उसके बाद अगर वो मतलब कि उसकी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगी। तो मतलब कि ये वो तीन चीजें हैं जो कि हम डिफाइन करते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है हम उन चीजों को नोट कर रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ भी मैंने इस केस में जो एक कार ली है जो कि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। अब ये जो इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन है, इसके टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो लीनियर, यानी कि लीनियर, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि लीनियर मोशन जो एग्जीक्यूट करती है कोई बॉडी, वो सिमिलर होती है किसके, जो बॉडी रोटेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती है, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि एंगुलर मोशन जो एग्जीक्यूट कर रही होती है, ठीक है। यानी कि ये दोनों जो हैं ये एनालॉग हैं एक दूसरे के, यानी कि एक दूसरे के क्या है, सिमिलर हैं। और इसके जरिए हम जो है वो कुछ इक्वेशंस भी जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह से अगर आप देखें कि हमारे पास अगर हम एक सिमिलैरिटी देखना चाहते हैं, कि अगर मैं एक टेबल सा बना देते हैं हम यहाँ, ठीक है, और टेबल में हम ये शो करेंगे कि हमारे पास जो है कि किस तरह से जो ये लीनियर और एंगुलर जो है ये किस तरह से रिलेट करते हैं। अगर मैं यहाँ लीनियर का केस ले लेती हूँ स्टूडेंट्स, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ लीनियर इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस में जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमारे पास कोई बॉडी जिसकी फाइनल वेलोसिटी वीएफ है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, तो हमारे पास एक रिलेशन जो है उसका जो हम डेवलप करते हैं, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हमने पढ़ रखी हैं पहले से, वो हमारे पास क्या आती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। और इसी तरह सेकंड
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास क्या है, 2as इज इक्वल टू bf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, ठीक। और फिर हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन आ जाती है वो हमारे पास s इज इक्वल टू vi प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ जो एस है हमारे पास वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी है, और ये लीनियर केस में यानी कि जिस तरह से हमने इस कार में दिखाया कि अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करी है, डी डिस्टेंस ने ट्रेवल किया है, या फिर आप उसको एस डिस्टेंस भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ इक्वेशन में मैंने एस लिखा है तो मैं एस डिस्टेंस कह देती हूँ, और टाइम जो है वो टी है, और ए एक्सेलरेशन है, और हमारे पास वी आई और वी एफ जो है वो इसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज है, ठीक। अब ये बिल्कुल इसी तरह यानी कि ये लीनियर का केस था, और अब हम अगर मैं इसी इक्वेशन को मैं एंगुलर के केस में डिफाइन करूं, यानी कि एक ऐसी कार जो कि किसी एंगल या एंगुलर मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है, तो उस केस में हम यही इक्वेशंस किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये कहा है कि ये दोनों मोशंस जो हैं वो सिमिलर हैं, यानी कि इनकी जो ये एक दूसरे के एनालॉग हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है ओमेगा एफ, उसको हम मतलब कि रिप्लेस करेंगे ओमेगा एफ, जो कि हमारे पास एंगुलर यानी कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, और वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास इनिशियली जो कार थी वो इस पॉइंट पे थी, यानी कि ये उसका पॉइंट है जो कि इनिशियल पॉइंट है ए पॉइंट, और ये मेरे पास पॉइंट है जो कि फाइनल पॉइंट है जिसे मैं बी पॉइंट कह देती हूँ। इस पॉइंट पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो वी आई थी, और फाइनल वेलोसिटी वी एफ थी, और जो डायरेक्शन होगी हमारे पास वो क्या होगी कि अलोंग द जी एक्सिस होगी, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओमेगा एफ जो है वो ओमेगा आई प्लस अल्फा टाइम्स टी के बराबर हो जाएगा, और अल्फा इस केस में हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि उस बॉडी के बाद एक्सेलरेशन भी होगी जो कि अल्फा से डिनोट की गई है। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एंगुलर में भी, और वो किस तरह से होगी कि हम ए को रिप्लेस करेंगे अल्फा से, और डिस्टेंस क्योंकि इस केस में हमारे पास एंगुलर डिस्टेंस होगा, यानी कि कितना एंगल उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसमें किया है, यानी कि एंगल में कितना चेंज आया है, तो वो एस के बजाय हम यहाँ थीटा लिख देंगे, और ओमेगा एफ का स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गया। और फिर थर्ड इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या है कि अगर हम एस जो है वो थीटा है हमारे पास, तो हमारे पास वी आई जो है वो क्या है, ओमेगा आई टी, ठीक है, और प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। और अल्फा अगेन हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, और थीटा जो है वो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जस्ट बाय रिप्लेसिंग हम इनको, यानी कि इस केस में हमारे पास वी ए टी है, और इस केस में हमारे पास वी की जगह ओमेगा है, ए की जगह अल्फा है, और एस की जगह हमारे पास थीटा है। तो ये जस्ट रिप्लेसमेंट करके हम जो हैं वो हमारे पास जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि लीनियर केस में है, हम उनको एंगुलर केस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक जो मतलब कि ये जो इक्वेशन जो हमने लिख दी हैं स्टूडेंट्स, ये वैलिड कब होंगी, यानी कि ये हर केस में वैलिड नहीं हो सकती, ये किसी पर्टिकुलर केस में उस तरह से वैलिड होंगी कि जब हमारे पास जो इनकी डायरेक्शन है, यानी कि जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि जिस एक्सिस के अलोंग हमारी बॉडी रोटेट कर रही होती है, जिस तरह से अगर मैं इसको यहाँ बनाऊं, यानी कि अगर मैं इसको किस तरह से बना सकती हूँ कि अगर मेरे पास ये एक रॉड है जिसके अराउंड जो है वो बॉडी रोटेट कर रही है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ये मेरे पास कहलाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो एंगुलर स्पीड और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है किसी बॉडी का फिक्स है, यानी कि जो बॉडी रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, यानी कि वो वेरी नहीं कर रहा, कभी वो किसी एक्सिस के लॉन्ग या कभी सेकंड एक्सिस के लॉन्ग नहीं मूव करी, बल्कि एक एक्सिस के लॉन्ग मूव करी है, तो उस केस में हम ये वाली इक्वेशन जो है वो इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर सकते हैं, यानी कि इनको यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हमारे पास जब हम इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो उसको मतलब कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं, यानी कि इस पूरी रिजिड बॉडी की हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है जो कि डायरेक्शन बता रही है, तो उस केस में हम इसको एज मतलब कि कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्केलर है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो इस वजह से हम ये कह देते हैं कि हमारे पास ये एक स्केलर है। लेकिन जनरल मतलब कि अगर हम देखें तो ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं बेसिकली, ये हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन है,
हैं, और ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। लेकिन जस्ट मतलब कि इस वजह से कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होती तो हम इसको एज अ स्केलर भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से हमने जो है ये कैलकुलेशंस जो हैं ये परफॉर्म किए हैं और इसकी कन्वर्जन कर दी है लीनियर से एंगुलर केस में। और फिर उसके बाद जिस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिफरेंट केसेस के लिए हमें बहुत यूजफुल साबित होती हैं कि अगर हमने इनमें से हमारे पास ये वेरिएबल्स में से कोई एक चीज हमने फाइंड आउट करनी हो, यानी कि एक केस के लिए हमें फाइंड आउट करनी हो, तो उसी तरह हम एंगुलर के केस में भी डिफरेंट वैल्यूज जो हैं उनकी कैलकुलेशंस जो हैं वो कर सकते हैं इन इक्वेशंस को यूज करते हुए। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन जो कि आज हमने डिस्कस किया।